हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक 57.5 दे रखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल दे रखा है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और यहाँ पे बारंबारता दे रखी है इनकी 6, 10, 16, x 10, 5 और 2। ये x का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम लोग बताते हैं बहुलक का सूत्र क्या होता है। देखिए, बहुलक जब भी निकालते हैं सतत बारंबारता बंटन का तो ये बराबर हो जाता है L प्लस यहाँ पे बन जाएगा F1 माइनस में F0, नीचे बन जाएगा अपने पास F1 माइनस में F0, यहाँ पे 2 F1 आने वाला है, F0 माइनस में F2 गुणा में H। अब देखो ये क्या होता है वो भी हम लोग बता देते हैं। L अपने पास होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद अपने पास F1 आ जाता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद चलते हैं आगे और F0 की बात कर लेते हैं। तो F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और F2 का मान भी रखते हैं। तो ये बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता, आगे वाले वर्ग की बारंबारता। और इसके बाद एक चीज और शेष रह गई जिसको हम बोलते हैं H। H अपने पास हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब चलते हैं सवाल को हल करने। तो सवाल में जैसा कि इस सारणी में दे रखा है वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। बहुलक वर्ग कैसे देखते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। अब देखो यहाँ पे तो अपने को x का मान ज्ञात करना है। अब देखो बहुलक की हम लोग देख लेते हैं, बहुलक 57.5 है। इसका मतलब ये है कि इसका वर्ग देख लेते हैं, ये 50 से 60 के बीच में आएगा। तो हमारे पास बहुलक वर्ग मिल जाएगा क्या, बहुलक वर्ग, ये 50 से 60 मिल गया। और क्यों मिला, क्योंकि जो 57.5 जो अपने पास बहुलक दे रखा है वो इसी वर्ग के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान है वो 50 के बराबर है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ये F1 के बराबर आ जाएगी। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 के बराबर आ जाएगी और अगले वाले वर्ग की बारंबारता F2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखो F1 का मान अपने पास आ गया 16 के बराबर, F0 का मान अपने पास कितना आ रहा है 10 के बराबर और F2 का मान x के बराबर, ये 10 के बराबर आ जाएगा, F2 का मान x के बराबर आ जाएगा। और h का मान भी देख लेते हैं, इन वर्गों के बीच में अंतराल कितना है, देखो 10-10 का अंतराल है, तो h का मान आ गया 10 के बराबर, ठीक है जी। अब जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है वैसा कर लेते हैं। बहुलक बराबर में पहले सूत्र लिखेंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुणा में H। अब बहुलक का मान हमारे पास सवाल में दे रखा है 57.6 के बराबर, बराबर हो जाएगा ये L का मान, यहाँ पे सीधा ही रख देते हैं। L का मान कितना निकाला है हमने 50 के बराबर, तो ये आ जाएगा 50 प्लस F1 का मान कितना है 16 के बराबर और F0 का मान है 10 के बराबर, नीचे आ जाएगा 2F1 मतलब 2 गुना में 16 32 के बराबर, माइनस में 10 माइनस में x गुना में 10। अब इसको आगे सरल करते हैं, इसमें से घटा देंगे 57.6 में से 50 को घटा देंगे तो 7.6 बच जाएगा। ऊपर अपने पास बच गया 6, नीचे अपने पास बच गया 32 में से 10 जाएगा तो 22 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से 7.6 और ये 10 गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में चला जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.76 के बराबर। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, ये 57.5 है तो यहाँ पे भी 0.75 ही बचने वाला है, इसको ठीक कर देते हैं 57.5 और ये 0.75, ये क्यों आया ये तो मैंने बता दिया। देखो 7.5 बचेगा, 50 घटेगा तो फिर ये गुणा में 10 है, ये भाग में जाएगा तो 0.75 बच जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 के बराबर। अब इसका वज्रगुणा हम लोग कर देते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा, देखिए 22 माइनस में x बराबर हो जाएगा 6 इस तरफ है
तो 6 की तरफ 4 जाके गुणा हो जाएगा और 3 का भाग लग जाएगा। तो इसको इसको हल करते हैं। इसमें 2 बार जाएगा 6 में 3 का भाग और 4 दूनी 8 बच जाएगा। कुल मिला के 22 माइनस एक्स का मान 8 के बराबर मिल गया। तो एक्स का मान 22 माइनस 8 बराबर में 14 के बराबर मिल जाएगा। और केवल x का जो अज्ञात बारंबारता है यही हमें निकालनी थी, जो कि 14 के बराबर आ गई। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।